नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 और 7 की जो हिंदी की कार्य पुस्तिका चल रही है पर्वा उसके कार्यपत्रक। हमने आज इस वीडियो के अंदर कार्यपत्रक 43 और कार्यपत्रक 44 देखेंगे और हमने 1 से लगाकर 42 तक कार्यपत्रक देख लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्यपत्रक 43 और कार्यपत्रक 44। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक 43। कार्यपत्रक 43 पर जाने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक 43, जिसकी हमारी दक्षता रहेगी गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो गद्यांश पढ़ेंगे सबसे पहले और बाद में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर देंगे। तो दुनिया भर की खोज खबर देने के लिए हम इधर उधर दौड़ भाग करनी पड़ती है। यहाँ वहाँ आना जाना, कभी वायुयान से, कभी रेल मोटर से, कभी साइकिल से, तो कभी किसी झोले में झूलकर। एक रात भी नहीं बिता पाते हम चैन से, क्योंकि रात में ही संपादकीय विभाग हमें संवारता है, मुद्रण विभाग हमें छापता है, वितरक हमें लेकर दौड़ पड़ते हैं। शहर शहर, गांव गांव, घर घर, सुस्ताएं की गए काम से। सूर्योदय होते होते तो हम लोगों के हाथों में होते, हम अखबार हैं, सबके साथ हैं, सबके पास हैं। तो इस प्रकार यह हमारा गद्यांश रहेगा। अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, ऊपर दिए गए गद्यांश में आए योजक चिन्ह वाले शब्द छांटकर लिखना है। जो गद्यांश के अंदर हमारे पास में योजक चिन्ह वाले शब्द हैं उनको छांटकर लिखना है। खोज खबर, इधर उधर, दौड़ भाग, यहाँ वहाँ, आना जाना, रेल मोटर, शहर शहर, गांव गांव, घर घर, जो बीच में ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये योजक चिन्ह है। ठीक है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं वो योजक चिन्ह। तो हमें क्या करना है, इसका जो गद्यांश में आए हुए हैं यहाँ पर जो भाई शब्दारक है वो यहाँ पर लिखने हैं। पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 है, अखबार हम तक पहुँचने के लिए किन किन माध्यमों से यात्रा करते हैं। तो वायुयान से, रेल मोटर से, साइकिल से और झोले में झूलकर भी हम तक पहुँचते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, समाचार पत्र को संवारने का काम कौन करता है। वो करता है संपादकीय विभाग। चौथा प्रश्न है, यदि अखबार सुस्ताने लग जाए तो क्या होगा। यदि अखबार सुस्ताने लग जाए तो गए काम से लोगों तक दुनिया भर खोज खबर कौन देगा। प्रश्न नंबर 5 है, देश दुनिया के समाचार प्राप्त करने के और कौन कौन से माध्यम हैं। तो टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट आदि से हम देश दुनिया के समाचार प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है हमारा कार्यपत्रक 44। कार्यपत्रक 44 की हमारी दक्षता रहेगी गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके आंसर देंगे। गद्यांश इस प्रकार हैं, मानव जीवन के लिए जिस प्रकार भोजन, नींद और श्वास लेना आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सक्रिय रखने के लिए मनोरंजन भी आवश्यक है। मनोरंजन का स्तर कुछ भी हो सकता है। मनोरंजन स्वास्थ्य एवं सौंदर्य बोध के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। जिस ढंग से पका हुआ भोजन व स्वच्छ वातावरण शरीर को स्वस्थ रखता है, उसी प्रकार मनोरंजन के अच्छे साधन मन और मस्तिष्क का उचित विकास करते हैं। नाटक, सिनेमा, घूमना, खेलना आदि ये सभी मनोरंजन के अच्छे साधन है। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, मानव जीवन लिए आवश्यक है। मानव जीवन लिए आवश्यक है तो है भोजन, नींद व स्वास्थ्य और मनोरंजन, दोनों आवश्यक है। प्रश्न नंबर 2 है, मनोरंजन विकास करता है। मनोरंजन विकास करता है, मन का करता है, मस्तिष्क का करता है। तो हमारा हो जाएगा दोनों का विकास करता है। प्रश्न नंबर 3 है, इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। तो उचित शीर्षक हो जाएगा मनोरंजन। चौथा प्रश्न है, मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं। तो नाटक, सिनेमा, घूमना और खेलना आदि मनोरंजन के साधन है।
अब आता प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन के अलावा और क्या क्या चीज़ें आवश्यक है? तो व्यायाम, भोजन, नींद और स्वस्थ वातावरण। श्वास का मतलब स्वस्थ वातावरण हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 6 है, क्या अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम भी जरूरी है? अपने विचार लिखिए। हाँ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम भी जरूर करना। व्यायाम हमें स्वस्थ व तरोताज़ा रखता है। तो इस प्रकार हमारा कार्यपत्रक 4344 से यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।